हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक हमारा हिंदी के पेपर जो प्री बोर्ड है इसका पूरा सॉल्यूशन कराएंगे इस वीडियो के माध्यम से। प्यारे बच्चों, यदि आप 10th क्लास के स्टूडेंट तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो आपके लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, पेपर वही आपका 70 नंबर का। इसके एमसीक्यू सीरीज देख लेते हैं पहले क्या है। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपका, पुनर्वरवा किस विधा की रचना है। ये पुनर्वरवा जो रचना है वो किस विधा की रचना है। कहानी, उपन्यास, जीवनी, आत्मकथा। तो प्यारे बच्चे, ये है आपका उपन्यास। किसकी है? उपन्यास। आषाढ़ का एक दिन का लेखक, आषाढ़ का एक दिन के लेखक है कौन है? जयंत कुमार, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या मोहन राकेश। तो प्यारे बच्चे इसमें होंगे मोहन राकेश। कौन से हैं? मोहन राकेश। तीसरा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, शुक्ल युग के काव्य के क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? शुक्ल युग द्विवेदी युग से या छायावाद युग से, प्रतिवाद युग से या प्रयोगवादी युग से। तो प्यारे बच्चे, ये जो आपका आंसर होगा ये होगा आपका छायावादी। शुक्ल युग को काव्य क्षेत्र में छायावाद युग से जाना जाता है। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया था? हंस जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया? जयशंकर प्रसाद ने, प्रेमचंद ने, निराला या महादेव वर्मा ने। तो प्यारे बच्चों प्रेमचंद, ठीक है ना, इसमें हाँ प्रेमचंद ही है प्यारे बच्चों। प्रेमचंद ने किया था हंस पत्रिका संपादन। प्यारे बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है आपका, विश्रामपुर का संत लेखक, ठीक है, श्रीलाल शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या मूत्र भंडारी, ठीक है। तो प्यारे बच्चे, इसमें आपका जो क्वेश्चन होगा वो होगा श्रीलाल शुक्ल। कौन होंगे? श्रीलाल शुक्ल, ठीक है। ठाकुर किस धारा के कवि थे? रीति व्रत के या रीति सिद्ध के या रीति मुक्त के या शख्स के। तो प्यारे बच्चे ये होगा रीति मुक्त, तीसरा वाला। अब सातवां क्वेश्चन है, तारा सप्तक में संकलित कवियों की संख्या कितनी थी? तो इसमें प्यारे बच्चे आप जो संख्या थी इस युग में वो थी 7। कितनी थी? 7। रामचंद्र का किस काल का महाकाव्य है? रीति काल का, भक्ति काल का, आधुनिक काल का या मध्य काल का। तो ये होगा आपका रीति काल का। सुमित्रानंद पंत की रचना है निहार, नीरजा, पल्लव या सुनहरे, ठीक है, सैलाब। इसकी जो रचना है प्यारे बच्चे वो होगी सुमित्रानंद की पल्लव। कमल का सिपाही की रचनाकार है विष्णु का प्रभाकर, अमृत राय, यशपाल, मोहन राकेश। तो प्यारे इस पे आएगा अमृत राय। प्यारे बच्चे, आपका 11वां क्वेश्चन है कि शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। डी वाला ऑप्शन सही है इसमें। कनक, कनक ते सोगनी में अलंकार है। कनक ते सोगनी मात्र अधिकार है। तो ये कौन सा अलंकार? रूपक, उपमा, यमक। यमक अलंकार है। जा खाए बोरा है, या पाए बोरा है। दोहा छंद का उल्टा छंद क्या है? दोहा छंद का उल्टा छंद क्या है? सोठा। पर्यावरण में किस उपसर्ग का प्रयोग है? पर्यावरण में, पर्यावरण आप पता है पहला पर्यावरण, तो तो ये होगा पर्यावरण, डी। प्यारे बच्चों, 15वां क्वेश्चन है, धुआं का तत्सम क्या होगा? धुआं का तत्सम होना चाहिए आपका धूल। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो प्यारे बच्चे इसमें होना चाहिए द्विगु समास। और बढ़ाई में प्रत्यक्ष कौन सा? बढ़ाई यानी पहला वाह, बढ़ाई, आई, बढ़ाई, लास्ट वाला बढ़ाई। प्यारे बच्चों, अगर देखते हैं निम्न में कौन सा पर्यावरण नहीं है, तो प्यारे बच्चे निम्न में कौन सा पर्यायवाची नहीं है? इसमें गलत हो जाए ये क्वेश्चन। तो यहाँ आप करेंगे दिनकर, ठीक है। तासाम शब्द में वचन की विभक्ति कौन सी है? तासाम शब्द में विभक्ति वचन आपका होगा, ठीक है, पृष्ठी बहुवचन। जिन शब्दों में स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता वे शब्द क्या कहलाते हैं? कार्य, विकारी, अव्यय, संज्ञा, विशेषण कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार आपके ये, ठीक है, 20 क्वेश्चन तैयार हुए जो आपको आंसर शीट पर लगाने हैं। प्यारे बच्चों, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। प्यारे बच्चे, इस प्रकार आप पेपर हल करेंगे तो आपके प्यारे बच्चे 95 क्रॉस जाएंगे। अच्छे से आप पढ़िए और मेहनत कीजिए प्यारे बच्चे। संदर्भ में आपको पता है लेसन का नाम लिखा जाएगा और लेखक का नाम लिखा है। लेखक का अंश की व्याख्या करनी है, अपने हिसाब से कर लेंगे आप। किन लोगों को संगत हमारे है, किन लोगों के में संगत हमारे लिए बुरा है। देखो, बुरे लोगों की संगत हमारे लिए बुरा है। जो हमें राक्षस बनाए उन लोगों से हमें दूर रहना है, और जो हम पे बिना दबाव बने हम उनकी बात माननी चाहिए, उन लोगों से हमें बच के रहना चाहिए प्यारे बच्चों। इसमें एक ऑप्शन में आता है, अगर आपको ये नहीं पता है कहाँ से लिया है, पहले प्यारे बच्चों पहला ही पार्ट का मिथ्या था, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों। इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लेना, मैं अभी आज बता रहा हूँ, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है प्यारे बच्चों। ये आपको देखो ये आता हो तो देखो ये आपका है, ये प्यारे बच्चों आपका अथवा वाला ये है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है इसको, ठीक है। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। आपको एक करना है, इन दोनों में से एक करना है। इसमें भी वही करना है, संदर्भ लिखना है, व्याख्या करनी है। और मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न होने पर क्या होता है? वो क्या होता है कि उसका मानो उसका बुद्धि सामने को सूर्य से उसकी बुद्धि, नेक्स्ट इसमें दिया है ईर्ष्या मनुष्य का चित दोष नहीं, प्रत्युत इसमें से मनुष्य के आनंद की बाधा पड़ती है, उसके अंदर बाधा हो जाती है, उसको आनंद नहीं ले पाता अपने पास की वस्तुओं से। तो हमें अपने अंदर ईर्ष्या नहीं बनानी है प्यारे बच्चों। इस प्रकार ये कर लेना है आपको, जो याद है अच्छे से, जो पढ़ के जाए वही कर। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पद का आ गया, ऊधो मोहि ब्रज है, ब्रसत नाही वृंदावन गोकुल वन उपवन संग कुंज झाई।
प्रात समय माता जसोदानंद देखी बाबत। प्यारे बच्चों, माखन रोटी थे गोपी ग्वाल संग खेलत है। कन्हैया जी अपनी माँ से कह रहे हैं, ठीक है, कि मैं, ठीक है, ग्वाल ग्वालन के संग खेलूंगा और हैं सब दिन हंसत विषाद सूरदास धुनि ब्रजवासी जिन्हें तो जाटता है। तो ये सूरदास ने, ठीक है, वृंदावन गोकुल की इसमें महिमा गाई श्री कृष्ण की। माखन रोटी को बताया गया है, उसमें इस पाठ से लिया गया है सूरदास का, ठीक है, इसके लेखक हैं। और प्यारे बच्चे, इसकी हमें रेखा की व्याख्या करनी है। श्री कृष्ण ब्रज की कौन कौन सी बातों में विस्मृत नहीं होते हैं, और इसका, ठीक है, इसे थोड़ा पढ़ के जाना है, इस प्रकार से आपको करना है। बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, ठीक है, सूरदास जी का। और प्यारे बच्चों, वो आपको सही से नहीं है तो ये कर लेंगे अथवा वाला। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, ठीक है, जीव जहाँ पर चलता है धारण जीवन स्थल है, मृत्यु एक सड़ता है जिसमें सम कतार नहार है। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी यही काम करना है आपको, एक करना है। प्यारे बच्चे, बहुत मोस्ट पार्ट है ये, इनको आप अच्छे से पढ़। प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन तीसरा आ गया, संस्कृत वाला चैप्टर आ गया। इसमें बता रहे हैं कि निम्नलिखित संस्कृत है इसका संदर्भ लिखिए, गद्यांश सहित हिंदी में व्याख्या कीजिए। इसमें बेटा पाठ का नाम लिखा जाता है, इसमें राइटर कोई नाम नहीं होता है। अब अष्टागम संस्कृत सदा गीत से, ये संस्कृति वाले पाठ से आ गया, भारतीय संस्कृति वाले पाठ से आ गया, ठीक है। इसको आपको हिंदी आपने पढ़ के जाना है, इसको पढ़ के समझना। अष्टागम संस्कृत सदा गीत बढ़ती थी मानव जीवन वाला, और वो आपको ये कठिन लगे तो अथवा वाला देख लो। तो प्यारे बच्चे, क्वेश्चन आ गया आपका खंड व वर्णात्मक प्रश्न, खंड व वर्णात्मक प्रश्न। निम्न के गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। हम लोग कच्ची मीठी मूर्ति के समान रहते हैं, जैसे जिस रूप में चाहे उसे है, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता, ऐसे लोगों को है बुरा। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कहाँ से लिया गया है, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है ये पाठ, और ठीक है, मित्र नाम पाठ से लिया है। हम लोग कच्ची मीठी उसमें हमें जैसा रूप चाहे, चाहे हमें कोई देवता बनाए, चाहे हम जैसा रूप दे दे, इसको हम अपने हिसाब से लिख देंगे। आपने पढ़ाई होगा इसका भाव क्या, उस हिसाब से लिख देंगे, ठीक है। ये नगरी विविध संगम स्थली है, ये नगरी है विविध धर्मों की संगम स्थली। महात्मा बुद्ध तीर्थ का पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य महात्मा अवश्य समिति विचारम प्रश्न है। यहाँ इतने महात्मा बुद्ध और तीर्थ का पार्श्वनाथ है, शंकराचार्य वगैरह गोस्वामी वगैरह सब यहाँ अन्य, ठीक है, महात्मा लोग आए और इन्होंने अपने विचारों का क्या अध्ययन किया और अपने विचारों का प्रसार किया, प्रचार किया। तो इसको जैसे हिंदी लिखनी है इसकी, प्यारे बच्चों, क्या लिखनी है, हिंदी। इसका हिंदी अनुवाद करना है प्यारे बच्चों, दोनों में से एक में ऑप्शन में आएगा। ये श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। 2 नंबर का आपका संदर्भ है, 3 नंबर की इसकी व्याख्या है, यानी आपको 2 नंबर संदर्भ भी लिख दिया इसका, ठीक है, कौन से पाठ से लिया गया है। तो प्यारे बच्चे, आपके 2 नंबर पक्के हैं। अब जो है ना, सर्वे भंतु सुखिना सर्वे संतु सर्वे भद्राणी पश्यंतु मां कश्चित दुख भाग भवेत्, सर्वे भंतु सुखिना। प्यारे बच्चे देखो, इसका अर्थ लिखना है सर्वे भंतु, यहाँ सभी सुखी रहे, सब सुख हैं, सभी सुखी रहे, सब सुख के भागी हो, कोई है और सब निरोगी रहे। सर्वे भद्राणी पश्यंतु, कोई दुख का भागी ना हो, ठीक है, कोई दुख का भागी ना बने, किसी को दुख देखने को ना मिले, सब सुखी रहे, सब संपन्न रहे और सब निरोगी रहे। तो इसका ऐसा अर्थ लिखना है प्यारे बच्चों आपको। अब अपने इसके बाद 5वां क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। आपके जैसे कोई भी जिला के यहाँ, तो अपने अपने जिला के हिसाब से ये प्यारे बच्चों आपको करना है। जैसे बहुत से बच्चों को ये ना पता कि हमारे जिले में कौन सा तुमुल खंड काव्य है, उन्हें जी ना पता, तो प्यारे बच्चे अपने अपने जिले के क्वेश्चन बैंक में दे रखे हैं सारे, वहां से आप देख लेना। तो ये बदायूं का तुमुल खंड काव्य, प्यारे बच्चे ध्यान रखना, ठीक है। मातृभूमि ये संबल में होगा, ठीक है, संबल। अन्य जिलों में भी है, काफी जिलों में, तो अपने हिसाब से जो क्वेश्चन बैंक में सारी चीज रखी है, किताब में भी लिखा है कौन से जिला में कौन सा खंड काव्य आ रहा है। तो प्यारे बच्चे इसमें, ठीक है, तुमुल खंड काव्य में क्या है, इसमें लक्ष्मण का चरित्र, मेघनाथ का चरित्र और इसके सर्ग पढ़ के जरूर जाना, ठीक है। ये कहना रावण का आदेश सर्ग कथा वस्तु को संपीन लिखिए, तुमुल खंड के आधार पर राम का चरित्र आ गया, इसमें लक्ष्मण का नाम मांगा, देखो राम का मांग लिया है। राम का चरित्र हर कोई बच्चा लिख सकता है प्यारे बच्चे, ठीक है, उसे थोड़ा देख के जाना। अब कह रहे हैं प्यारे बच्चे, निम्नलिखित में किसी एक लेखक का जीवन परिचय। तो प्यारे बच्चे देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रामधारी सिंह दिनकर बहुत है, मुझे शुरू के 3 कर लूँ। मित्रता वाले पार्ट का, ठीक है, मित्रता इनका वो कर लो आप, और ममता, मित्रता ममता, ठीक है, और मित्रता हो गई, ममता हो गई, और भारतीय संस्कृति, ये 3-4 पार्ट अच्छे से कर लो। और इन्हीं के राइटरों का आप वो कर लो जीवन परिचय। अब जैसे रामधारी सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत से, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जयशंकर प्रसाद है, इनका जीवन परिचय कर लो, ठीक है, 4-5। और इधर इसमें पद में गोस्वामी तुलसीदास हैं और सूरदास हैं, तुलसीदास, सूरदास और रसखान। आप इनका कर लें प्यारे बच्चों, आपको एक इनका जीवन परिचय मिल जाएगा सॉलिड, मैं 100% कह रहा हूँ। अगर नहीं आया तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना प्यारे बच्चों, ये मैं गारंटेड कहता हूँ, दावा ठोक के कहता हूँ। प्यारे बच्चों, 4 नंबर का आपका लेटर आएगा अपने निवास स्थान मोहल्ले में सफाई के लिए, बहुत सिंपल है। समूह सफाई के लिए पदाधिकारी को ये लेटर ने अपने विद्यालय प्रचारित शुल्क माफी के लिए आवेदन पत्र, या ये कर लो, ये कर लो, बहुत सिंपल है प्यारे बच्चों। आपको ना आता हो तो बताना, कमेंट्स के माध्यम में लिखवा दूंगा अपने में फीस माफी के लिए।
अब ये संस्कृत में पेपर आएंगे, 2 प्रश्नों के हैं, इन्हें संस्कृत में क्या करना है, 2 प्रश्नों को उत्तर देना है संस्कृत में, ठीक है, थोड़ा देख के जाना इनको। अगला प्यारे बच्चों 10 नंबर का आपका निबंध आएगा, ये आपका निबंध करना है आपको, 7 नंबर का निबंध आएगा प्यारे बच्चों, 10वां क्वेश्चन है आपका, 7 नंबर का निबंध आएगा। जल संरक्षण, मेरी प्रिय पुस्तक, पर्यावरण प्रदूषण समस्या, स्वच्छ भारत और अभियान। तो प्यारे बच्चों आपको 4 टॉपिक आएंगे, 4 में से एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है। प्यारे बच्चों मैं बताता हूँ निबंध, एक तो पर्यावरण प्रदूषण आएगा ही आएगा, ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वन, ठीक है, वनों का महत्व, वनों का महत्व देख के जाना, वनों का महत्व, विज्ञान अभिशाप, विज्ञान वाला, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है, और बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ती हुई जनसंख्या। मैं बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ, ये तो प्री बोर्ड है प्यारे बच्चों, प्री बोर्ड आप अब करे आए, करके आए तो उसे मिला लें, करने जा रहे हैं तो ऐसे करके आए प्यारे बच्चों, इसलिए मैंने आपको ये पेपर समझाया है और बोर्ड के माध्यम से बता रहा हूँ, और अभी बोर्ड के पेपर लेकर आऊँ सन 2026 के, आपको बार बार समझाता रहूंगा प्यारे बच्चों। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी करें।